सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से परमेश्वर का कलाम जो है आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ और आज हम वचन के जरिए बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का कलाम जो है लेकर आने पाई। और जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में बनी रहे मेरे प्रियो। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहे, प्यार देते रहे और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते रहें और परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में बनी रहे। आज हम वचन से जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पुराने नियम में एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके जीवन से हम सीखने जा रहे हैं। उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। वो कैसे प्रसन्न थे? आज हमारे जीवन से एक सवाल उठता है कि क्या हम मसीह में चल रहे हैं, क्या हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न है या नहीं है। परंतु पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसके जीवन से प्रभु प्रसन्न थे। उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, वचन पढ़ के हमें पता चलेगा। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 9 वचन जैसे मैं आप लोगों के बीच में पढ़ के बताऊंगी। आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बताने जा रही हूँ। हाँ जी, नूह के बारे में। जैसे हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का नाम लेते हैं तो सबकी नज़र में नूह आ जाते हैं, क्योंकि नूह ही वो व्यक्ति है जिसके जीवन से परमेश्वर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। उसके नूह जो है उनके जीवन से हम 3 बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक मसीही भाई बहन के लिए, तो मसीही जीवन में जीने के लिए, तो वो 3 बातें जो हम लोगों ने नूह के जीवन में देखी है, आज हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो 3 बातें क्या थी। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 9 वचन, उसमें लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। इस एक ही वचन में नूह के जीवन की 3 जो महत्वपूर्ण बातें बता दी गई है। पहली बात ये कि नूह जो है वो धर्मी पुरुष था और दूसरी बात बताई गई है कि वह अपने समय के लोगों में खरा था और तीसरी बात बताई है कि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा 3 बातें हमें बहुत ही एक मसीही एक जो मसीह में विश्वास में मजबूत है उनके जीवन में ये 3 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 बातें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात कि क्या हम लोग परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं। दूसरी बात, क्या हम लोग अपने समय के लोगों में, मतलब इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, क्या जो इर्द गिर्द में जो लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं, क्या दुनिया के लोगों में हम लोग खरे हैं। और तीसरी बात, हम अपने जीवन में जांचें कि क्या हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मेरे प्रियो, मसीही भाई बहन होने के नाते मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मसीही ज़िंदगी जीना बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होगा, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर हम देखें। अगर प्रभु हमारे जीवन में, अगर हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पे परमेश्वर के साथ साथ अगर हम कदम पे कदम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो मसीही जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे प्रियो। तो हमने नूह के जीवन में हम लोगों ने देखा कि वो धर्मी था, खरा था अपने समय के लोगों में और वो परमेश्वर के साथ साथ जो है वो चलता रहा। मेरे प्रियो, ये 3 बातें हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नूह के जीवन को देख के प्रभु परमेश्वर जो है वो खुश थे, प्रसन्न थे, वैसे हमारे जीवन को भी प्रभु जब ये 3 बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो परमेश्वर हमारे जीवन से भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे मेरे प्रियो। जैसे जमाने के लोगों में, जैसे वो अपने समय के लोगों में खड़ा था, बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोगों ने बोला ये पागल है, क्या कर रहा है। कुछ लोग बहुत उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु वो दुनिया के लोगों की बातें नहीं सुनता था। वो खरा था परमेश्वर की नज़र में, अपने समय के लोगों के बीच में वो खड़ा था। आजकल हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, क्या हम अपने आप को परख सकते हैं कि क्या इर्द गिर्द में जो लोग हैं, दुनिया में रह रहे के दुनिया के लोगों में क्या हम लोग खराई से अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे। मेरे प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रियो। एक मसीही होने के नाते ये बातें हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। और तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज हम मसीही अपने आप को बोलते ज़रूर है,
पर एक बात से हम चूक जाते हैं कि क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे कि परमेश्वर जैसे हमें बता रहे कि बेटा ये काम नहीं करना है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या हम वो काम को छोड़ दे रहे हैं या फिर अपनी मर्जी कर रहे हैं अपने जीवन में। फिर उसके बाद जब परमेश्वर हमें कुछ और बातें बोलते हैं, तो वो क्या बातें अपने जीवन में हम लोग लागू करते हैं। परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर ने ये कलाम दिया है, ये बातें परमेश्वर, इसमें परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर कहते हैं कि इसे मानो, और पर इसमें जो लिखा है कि कैसे क्या क्या करना है, जब हम इसको मानते हैं ना मेरे प्रियो, तो तब जाके हमें पता चलता है कि हम लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो। अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है। आज मेरी वीडियो को मुझे जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में ज़रूर ये 3 बातों को जो मैंने बताया, पहला खरा, परमेश्वर की नज़र में खरा होना, दूसरा कि धर्मी होना, और तीसरा परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। 3 बातें जब हमारे जीवन में होंगी ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। नूह के जीवन में देख लीजिए मेरे प्रियो कि नूह से परमेश्वर जब प्रसन्न थे, उसका रिजल्ट भी उसके जीवन में देखने को मिलता है कि जब जल प्रलय आया ना, उस समय जल प्रलय में सारी दुनिया के लोग, इवन पशु पक्षी पेड़ पौधे, पूरी क्रिएशन, प्रभु की सृष्टि जो बनाई हुई उस जल प्रलय में बह गई, तबाह हो गई। सिर्फ नूह और उसका परिवार और कुछ पशु पक्षी जिसे परमेश्वर ने उसे अपने साथ जहाज में ले जाने के लिए बोला था, वो सब बचे, बाकी सब जो है जल प्रलय में तबाह हो गया मेरे प्रियो। सिर्फ परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर नूह के जीवन से प्रसन्न थे। आज हमारे जीवन में अगर ये 3 बातें होंगी ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन से भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और परमेश्वर हमें भी इस दुनिया में हो रहे महासंकट से, आने वाली प्रॉब्लम से, होने वाली मुश्किलों से और अत्याचारों से प्रभु भी हमें बचाएंगे। अगर ये 3 बातें हमारे जीवन में रहेंगी, हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो सच में परमेश्वर हमारी रखवाली करेंगे, हमें बचाते रहेंगे मेरे प्रियो। और जितने भी आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे वचन को, जो परमेश्वर ने मुझसे बातें करते, वो वचन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस वचन को आप लोग सुनते हैं, तो सच में प्रभु की आशीष को आप लोग अपने जीवन में लेते हो मेरे प्रियो। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसे हमें देखना नहीं चाहिए, पर फिर भी हम मसीही भाई बहन जो है उसे इग्नोर नहीं करते हैं, स्किप नहीं करते हैं, हम उसे देखते हैं। पर परमेश्वर के कलाम को आजकल सुनना कोई नहीं पसंद करता है, उसे स्किप कर देते हैं, हटा देते, क्या है ये बोरिंग है करके स्किप कर देते। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे स्किप ना करें, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष लेकर आए। शैतान तो यही चाहेगा कि आप लोग परमेश्वर के वचन को ना सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें सचेत करता है, हर एक मुश्किलों में, परेशानी, आने वाले संकट से सचेत करता है, बचाता है। तो हमें शैतान नहीं चाहेगा कि आप लोग सचेत हो जाएं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर के कलाम को आप लोग सुने, परमेश्वर के वचन को आप लोग सुने, अपने परिवार में बैठ के प्रार्थना करें, है ना। बहुत सारे कमेंट्स आते, सिस्टर मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनती है। मैं उस समय पढ़ के मैं दुखी होती हूँ अपने मन में कि क्यों, जिसे परमेश्वर ने 2 जन को एक साथ जोड़ा है, उनकी क्यों नहीं बनती है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी कि पति पत्नी क्या करें जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है। आप लोग प्रेयर करते समय, प्रार्थना करते समय एक साथ बैठे, एक दूसरे का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने हमें एक दूसरे को जोड़ा है, आप हमें समझ दें कि हम एक दूसरे की बातों को समझने पाए, है ना। तो एक दूसरे का जब हम बातों को समझेंगे और प्रभु हमारे बीच में रहेंगे, तो हम कभी भी, पति पत्नी का कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार के द्वारा झलकेगा।
हमें प्रभु की उपस्थिति आप लोगों के जीवन में बनी रहेगी मेरे प्रियो। आप लोगों को मैसेज अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे प्रियो, और प्रभु की आशीष को आप लोग अपने जीवन में पाएं, खुदा का ब्लेसिंग को आप लोग पाएं, और फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें परमेश्वर का वचन, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन से सीख सकें और प्रभु की आशीष को पा सकें। आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबको जय मसीह।